Good morning, student. This is the second video of chapter 5, 11th standard, subject economic. In this video, I'm going to teach monetary cost. Right? In last video, we can see in that opportunity cost, right? And real cost. Real cost में मैंने बताया था कि रियल कॉस्ट पहले के टाइम पे किस तरह गिना जाता है, राइट? जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही गिना जाता था, राइट? एंड द लैंड गिना जाता है। उसके बाद जो मॉडर्न रियल कॉस्ट था उसके अंदर जो भी बर्डन है, साइकोलॉजिकल बर्डन है, राइट, वो सब भी हम कंसिडर करते थे, गेटिंग। एंड उससे पहले हमने लिस्ट देखी थी एक कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को काउंट करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो चीज़ भी हमने देखा था, राइट। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने अच्छे से समझाया था, उसका एग्जांपल दिया था, जो एग्जांपल यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, राइट। प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भी मैंने बताया था, तो आप लास्ट वीडियो हम देख सकते हैं, राइट। नाउ वी कैन सी इन दिस वीडियो द मॉनेटरी कॉस्ट. Now see monetary cost. The concept of monetary cost is useful in economic analysis, decision related to production and the price determination, right? Price determination करने के लिए, because real cost and opportunity cost have some limitations. Cost of production is calculated to in term of money. Therefore the concept of monetary cost is important, right? जब opportunity cost, real cost काम ना आए तो हम monetary cost का यूज़ कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। प्रोड्यूसर हैव ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, राइट, रियली, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मेन जो प्रोड्यूसर का मोटो होता है वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने का। प्रोड्यूस गुड्स एट लो कॉस्ट एंड ट्राई टू मैक्सिमम प्रॉफिट। और हर प्रोड्यूसर का यही होता है कि कम से कम प्राइस में वो अपने प्रोडक्ट को बना लें और उसको अच्छे से प्रॉफिट में बेचे मार्केट में, राइट। And come to sell this product. The cost of production in the term of money, right? Cost of production जो होता है, नॉर्मली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो टर्म ऑफ मनी होता है, कि हम जो भी कॉस्ट करते हैं, प्रोडक्ट से करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ज़्यादा से जो बनाने का खर्चा है वो मनी में होता है, राइट। इज नॉन एज मॉनेटरी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, if a factory produce pen incur a cost of 50,000 rupees to produce a 1,000 unit pen, right? 50,000 कॉस्ट लगा, कितना? 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करने को पेन का, और प्रोडक्शन 1,000 यूनिट पेन इज़ 50,000, राइट। तो 1,000 पेन बनाने के लिए 50,000 का कॉस्ट आया, राइट। तो ऐसा हम गिन सकते हैं, मॉनेटरी कॉस्ट 50,000 हुआ। नाउ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट इन इकोनॉमी। शॉर्ट टर्म कॉस्ट वो हुआ जो नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, राइट। जैसे रॉ मटेरियल मंगवाना हुआ, रॉ मटेरियल खर्चा, राइट। चलो हम पढ़ लेते पहले। अकॉर्डिंग टाइम ऑल्सो द शॉर्ट टर्म मॉनेटरी कॉस्ट प्रेजेंटेड, देयर आर सम फैक्टर प्रोडक्शन which quantity can be changed initially with the change in quantity of factor of production, right? इन शॉर्ट हम ऐसे देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म में जो ज़्यादातर जो खर्चे आते हैं शॉर्ट टर्म कॉस्ट में, जैसे रॉ मटेरियल मंगाना है, राइट, डे बाई डे मंगाना होता है, फिर एक्स्ट्रा फ्यूल, राइट, तो रॉ मटेरियल, तो ये सब जो चीज़ें हैं, चाहे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो ये सब चीज़ें हैं शॉर्ट टर्म कॉस्ट हैं, जो चलती रहती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन चेंज, राइट, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल भी चेंज होते रहते हैं। एक्स्ट्रा लेवल भी हम लगा सकते हैं, अगर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है तो एक्स्ट्रा लेवल भी हम लगा सकते हैं, फ्यूल भी लग सकते हैं। तो ये चेंजेस जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए चेंज होता है। फिर घट जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो जूस जो प्रोडक्शन होता है वो समर डेज में बढ़ जाता है, राइट, समर डेज में बढ़ जाता है। फेयर एंड लवली का जो प्रोडक्शन होता है वो विंटर में बढ़ जाता है, तो उस समय कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, एक्स्ट्रा लेवल लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा फ्यूल लगाना पड़ता है, तो ये शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं। देयरफॉर दे आर वेरिएबल फैक्टर। एक्सपेंडिचर ऑन दोज फैक्टर इज़ नॉन एज वेरिएबल कॉस्ट, और जो एक्स्ट्रा सब कुछ हो रहा है वो हम वेरिएबल कॉस्ट में ले सकते हैं, राइट, वेरिएबल कॉस्ट में ले सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो इस मंथ में 15,000 है,
तो अगले मंथ में 10,000 आने वाले, उसके बाद 20,000। मतलब ऐसे कॉस्ट जो फिक्स नहीं है, राइट, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। और फिक्स्ड कॉस्ट वो जो फिक्स रहे। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अगर जो जहाँ पे वर्क हो रहा है वो बिल्डिंग भाड़े पे है तो वो फिक्स रहेगा, जो भी कॉस्ट रहेगा। फॉर 10,000 20,000 अगर भाड़ा है, रेंट है, तो 20,000 फिक्स रहेगा, हर महीने 20,000 जाएगा ही, राइट। उसके बाद और भी बहुत से फिक्स चीज़ चार्ज होते हैं जो फिक्स रहते हैं, तो उसको फिक्स में गिनेंगे, फिक्स कॉस्ट गिनेंगे। और वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो नॉर्मल ऊपर नीचे होते रहें, राइट। ऑन द अदर हैंड मशीनरी, बिल्डिंग, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कैन बी नॉट बी चेंज, राइट, शॉर्ट टाइम के लिए चेंज नहीं होते हैं। देयरफॉर इट्स कॉल्ड फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट, जिसके लिए हम इसको फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं इन सबको। एंड कॉस्ट ऑफ सच प्रोडक्शन इज नॉन एज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रेडी। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म चेंजेस समझ आए। शॉर्ट टर्म में फिर एक्स्ट्रा कुछ प्रोड्यूस करना हो, राइट, तो उसको हम शॉर्ट टर्म में गिन सकते हैं, राइट। और उसके लिए हमें रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा चाहिए, लेबर एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा कंजप्ट हो सकती है, राइट। नाउ लॉन्ग टर्म पीरियड इज नॉन एज विच प्रोड्यूसर कैन बी चेंज ऑल द फैक्टर। और लॉन्ग टर्म में शायद बहुत कुछ चेंजेस आए, राइट। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी न्यू हो जाए तो प्रोडक्ट भी न्यू चेंजेस हो जाए, राइट। फॉर एग्जांपल मार्केट में न्यू मोबाइल लॉन्च हुए हैं तो उसको देखा ये अपनी कंपनी ने भी एक न्यू मोबाइल लॉन्च किया जो फीचर के अच्छे हैं, राइट। पुराना मोबाइल चेंज होते रहता है, राइट। तो इस तरह लॉन्ग टर्म में प्रोडक्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट भी चेंज होता है लॉन्ग टर्म में, हैवी मशीनरी आ सकती है, टेक्नोलॉजी न्यू बढ़ती आ रही है, राइट। बिल्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में चेंजेस हो सकते हैं, राइट, चेंजेस। नो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कितने टाइप के होते हैं, राइट, वी कैन सी। प्रोडक्शन कॉस्ट समझ आए, मतलब ऐसा फॉर एग्जांपल मैं एक पेन बना रहा हूँ, वो पेन मैं 10 रुपीज़ का मार्केट में बेच रहा हूँ, तो उसको बनाने में मुझे 6 रुपीज़ लगे, राइट, 6 to 7 रुपीज़ लगे, तो वो 6 रुपीज़ को प्रोडक्शन कॉस्ट कहेंगे। मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट है मतलब। अब वो 6 रुपीज़ किस तरह लग रहे हैं वो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन कॉस्ट। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब में रॉ मटेरियल आ जाएगा, राइट, जो रॉ मटेरियल हमेशा आते रहते हैं, फिर फ्यूल आ जाएगा, राइट। तो शॉर्ट टर्म में वो आ जाएगा। लॉन्ग टर्म में मतलब मशीन चेंजेस करना हो 10 साल में, 5 साल में, कि मशीन पुरानी हो चुकी है, वो कॉस्ट आ जाएगा। फिर जिसमें रहते हैं सब बिल्डिंग रिपेयर करना हो, राइट। तो ये सब कॉस्ट आएगा जो लॉन्ग टर्म में एक बार आता है, खर्च होता है बड़ा खर्च, तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म में जैसे छोटे छोटे कॉस्ट होते रहते हैं वो सब हो रहे हैं शॉर्ट टर्म में। और भी है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब जैसे मैंने बताया था कि बिल्डिंग खर्चा है, बिल्डिंग भाड़ा है, राइट, तो फिक्स रहेगा 10,000 रोज मंथली पे करना है। वेरिएबल कॉस्ट वो जो ऊपर नीचे होते रहे, फॉर एग्जांपल लाइट बिल ऑफ बिल्डिंग, राइट, लाइट बिल आ रहा है वो, राइट, वो वेरिएबल कॉस्ट में हम ले सकते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल जो हम परचेस करें, वी कैन सी आगे हमें बताएगा सब वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, राइट। फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट हम देखेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी देखेंगे, राइट। नाउ वी कैन सी फर्स्ट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जो हर मंथ फिक्स रहेगा, राइट। फॉर एग्जांपल आज इस मंथ में 10,000 है फिक्स कॉस्ट, तो नेक्स्ट मंथ में भी फिक्स कॉस्ट रहेगा, राइट। फॉर एग्जांपल परमानेंट स्टाफ सैलरी, राइट, जो परमानेंट स्टाफ सैलरी है, अगर जो आज 20,000 ले रहा था कल भी 20,000 लेगा, राइट, तो ये फिक्स सैलरी है, राइट। रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, लाइसेंस फी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रीमियम इंश्योरेंस। लेट अस अंडरस्टैंड द फिक्स कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल डायग्राम, राइट। तो ये सारी जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट हैं, जिसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कह सकते हैं, राइट। इन शॉर्ट राइट, इन शॉर्ट टाइम मतलब ये जो फिक्स कॉस्ट है उसके कोई भी अगर प्रोडक्शन कम ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं होगा। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तभी फिक्स्ड कॉस्ट बिल्डिंग का भाड़ा उतना ही रहेगा, अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तभी बिल्डिंग का भाड़ा उतना ही रहेगा, राइट। अगर बिल्डिंग में अगर कंपनी बंद भी है, राइट, किसी मंथ में शायद किसी कंपनी प्रॉब्लम हो जाए, कंपनी बंद भी रहेगी तभी फिक्स कॉस्ट ही रहेगा, राइट, कोई चेंजेस नहीं है। बट वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, वी कैन सी द वेरिएबल इन वेरिएबल, राइट, वेरिएबल में बता दूंगा, रेडी। चल लेट्स सी द रेडी।
नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ आउटपुट मतलब किसी मंथ में किसी डेज में मतलब प्रोडक्शन नहीं हुआ तब भी 100 रुपीज़ फिक्स रहेगा। अगर 50 का भी आउटपुट करोगे, 50 यूनिट का आउटपुट करोगे तब भी 100 जो को फिक्स कॉस्ट ही रहेगा। मतलब प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है फिक्स कॉस्ट का। प्रोडक्शन आप 10 में करो 100 में करो, आपका फिक्स्ड कॉस्ट ही रहेगा, राइट। बट और वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट अगर आप प्रोडक्शन 10 करते हो तो उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट कम रहेगा। अगर अगले मंथ में अगर 20 करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होगा। उससे 30 40 50 100 भी करते हो तो उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस मंथ में 10 यूनिट प्रोडक्ट बनाया, राइट। तो 10 यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे उतना रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल यूज़ होगा, राइट। सी व्हेन द कॉस्ट इनकर वेरिएबल फैक्टर by producing is called variable cost. In short term, with the change of quantity of production, also change in with the increase in production, right. तो इन शॉर्ट मतलब जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे, राइट, जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ होगा, उतना ज़्यादा हमें जो मटेरियल कंजप्ट हो, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, एनर्जी कंजप्शन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर भी इनके ज़्यादा, जितना हम ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा लगेगा। फिर लेबर वेजेस, राइट, लारी वाला भाड़ा, वो भी सब हमें लगेगा। बट लारी वाला तब नहीं लगेगा जब हम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, राइट। टैक्स ऑन प्रोडक्ट, सेल टैक्स, राइट, हम सेल टैक्स भी तभी लगेगा जब हम मार्केट में सेल करेंगे। तो कुछ सेल नहीं करता हमें सेल टैक्स भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ वेरिएबल कॉस्ट हैं जो हम जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे सेल करेंगे उस पर लगेगा, राइट। यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है, गेटिंग। तो हम 0 प्रोडक्शन है तो 0 वेरिएबल कॉस्ट पे, मतलब कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, राइट। सेम वे जब 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 80 वेरिएबल कॉस्ट होगा। सेम वे हम 50 कल जाके 50 प्रोड्यूस करते हैं तो उसी तरह कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाएगा, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स नहीं होता है, प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली चेंजेस अप एंड डाउन होता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे दे रखा है हमें ना टोटल कॉस्ट, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है। अब के अंदर टोटल कॉस्ट मीन्स एक फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनाने में टोटल कॉस्ट कितना लगा। टोटल का मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब हम इस मंथ में 100 प्रोडक्ट बनाया, मतलब 100 प्रोडक्ट मतलब 100 पेन हमने बनाया, राइट। तो उसके लिए टोटल कॉस्ट कितना हमारा पड़ा, टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट के लिए हमें टोटल फिक्स कॉस्ट जो भी मतलब फिक्स था जो हमने ऊपर देखा और वेरिएबल, ये दोनों हम प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट गिनाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल हमने 0 यूनिट प्रोड्यूस किया, राइट, मतलब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया तो टोटल फिक्स को तो हमें 100 देना ही पड़ेगा, बट वेरिएबल कॉस्ट 100 ही रहेगा, राइट। बट वही आप अगले मंथ में आके 50 प्रोड्यूस करते हो, राइट, 50 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो आपका फिक्स 100 ही रहेगा। आपका जो बढ़ते है कॉस्ट प्रोडक्शन जो वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगा वो 390 हो जाएगा, और 390 प्लस 100 490 आपका टोटल कॉस्ट कहलाएगा, राइट। टोटल कॉस्ट में टीसी कहलाएगा, टोटल कॉस्ट कहलाएगा, गेटिंग। यहाँ पर टोटल कॉस्ट सिर्फ 100 है, राइट, क्योंकि हमने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, फिक्स तो देना ही पड़ेगा। 50 यूनिट प्रोड्यूस करने में आपको 390 वेरिएबल कॉस्ट है, 100 जो फिक्स है, राइट। तो आपको 490 आपका यहाँ पे क्या हो गया, टोटल कॉस्ट लगा जो वो 100 पेन प्रोड्यूस करने का, राइट। अब ये 100 पेन प्रोड्यूस करने के लिए आपको 490 रुपीज़ लगा। इसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट का सेल कर सकते हो। आप 490 में अपना प्रॉफिट भी प्लस करोगे, उसके बाद ही आप सेल करोगे मार्केट में, राइट। तो इसको हम टोटल कॉस्ट कहेंगे, राइट। नाउ एवरेज फिक्स कॉस्ट, राइट, जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। एवरेज फिक्स कॉस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो गया है तो वी कैन सी इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।